जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिव्यू कर दो और इसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब, जबकि इसने पिछले 1-2 साल से बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है। तो दोस्तों, क्योंकि पब्लिक डिमांड है तो पब्लिक डिमांड के आगे मुझे झुकना पड़ा और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिव्यू शुरू। लेकिन इससे पहले कि मैं इस फंड के बारे में कुछ भी जानकारी दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। आप अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझा जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का रिव्यू। तो सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं कि इक्विटी का फंड है, ऑल इक्विटी मिड कैप कैटेगरी का है और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। और ये फंड लॉन्च हुआ था लगभग 2013 के एंड में। यस, लगभग 2013 या फरवरी 2014 में लगभग। तो आज लगभग इस फंड को 12 साल हो चुके हैं और 12 साल की परफॉर्मेंस देखा जाए तो ऑन एन एवरेज इसने हर साल आपको 21.24% का सालाना रिटर्न दिया है, CAGR निकाल के। ठीक है, अब मैं जो सालाना बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि पिछले 12 साल में इस एवरेज जो निकल के आ रहा है हर साल का 21.24% निकल के आ रहा है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसने हर साल 21% रिटर्न दिया ना, ऐसा नहीं है। किसी किसी साल इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, किसी किसी साल इसने ज़ीरो रिटर्न दिया है, किसी साल इसने सीधा फाड़ के फिर 40-50% रिटर्न दिया है। तो इसी तरीके से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप काम करता है। तो ये तो रही बात पैदाइश से लेकर आज तक की पिछले 12 साल में। अब देखते हैं पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है कि इसने लगभग ऑलमोस्ट 23% के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में सालाना के आधार पे। अब क्या हर साल दिए हैं? नहीं, ये देखो यहाँ से देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दिया है। अब पिछले 3 साल में देखते हैं। पिछले 3 साल में भी फंड की परफॉर्मेंस अपने एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के CAGR के क्लोज ही है, 21.31%। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में इस फंड ने ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न दिया है। ठीक है, तो 0.16% जैसा कि आप देख सकते हैं। और पिछले 6 महीने में आप देख सकते हैं इस फंड ने लगभग नेगेटिव 15.32% के रिटर्न दिए हैं और पिछले 1 महीने में लगभग नेगेटिव 4% के आसपास के इसने रिटर्न दिए हैं। बाकी मेरा भी इस फंड में कुछ पैसा है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। NAV की अगर बात करें तो इस फंड में की NAV जो है आज की तारीख में 101 रुपये 37 पैसे की है। कम से कम 500 रुपये की SIP इसमें करनी पड़ेगी। फंड साइज़ 34,432 करोड़ का है। पहले ये और भी बड़ा होता था, लेकिन क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्मेंस ख़राब है तो ये छोटा होता जा रहा है। और एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, जो अ बिट ऑन द हायर साइड है। अब अगर बात करें मंथली SIP की, तो मान लीजिए आपने इस फंड में 50,000 की SIP करी होती, तो पिछले 1 साल में आपने 6 लाख रुपए डाल दिए होते और आपके करंट की फंड की करंट वैल्यू 5,39,654 रुपीज़ होती। अगर आपने 3 साल पहले इस फंड में 50,000 रुपये से SIP करी होती तो अब तक आपने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते और जो अब 19,76,000 रुपये बन गए होते। 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में 50,000 रुपये की SIP शुरू कर दी होती तो 30 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिए होते, जो इस वक्त 45,23,000 रुपये बन गए होते। और अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 50,000 रुपये की SIP शुरू की होती तो आपने लगभग 60 लाख रुपए निवेश कर दिए होते, जो इस वक्त 1,63,44,894 रुपीज़ बन गए होते। तो दोस्तों, ये तो रही बात मंथली SIP की। अगर मैं लमसम की बात करूँ तो मान लीजिए आपने इस फंड में 1 लाख रुपए का लमसम किया होता 1 साल पहले, तो आज वो 1,01,60 रुपये होता। आपने इस फंड में 1 लाख का लमसम किया होता 3 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू 1,78,521 रुपये होती। अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपए निवेश किया होता 5 साल पहले, तो इस फंड की वैल्यू आज 2,80,274 रुपये होती। और अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो उसकी वैल्यू आज 5,34,127 रुपये होती। अब आइए बात करते हैं कि आज की तारीख में कितने स्टॉक्स मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड होल्ड करता है। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल फंड के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई है कि इसने जिन 2 स्टॉक्स पे सबसे बड़ा दांव लगाया वो थे IT के स्टॉक्स मिड कैप के,
और मिड कैप आईटी की इतनी बुरी पिटाई हुई है पिछले 2 महीने में, 1-2 महीने में, कि हद से ज़्यादा। तो उसका खामियाजा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को भी भुगतना पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि इसके पास जो टॉप स्टॉक्स हैं उनमें से आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऊपर के 10 स्टॉक्स में ही इसका कितना परसेंट इन्वेस्टेड है ये देखिए। लगभग 19 ये हो गया, 27 ये हो गया, 33-34 ये हो गया, 40-45-50-60, लगभग 65% के आसपास जो है कैपिटल सिर्फ इन्हीं 10 शेयर्स में इन्वेस्टेड है। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है, वो बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं लेता है, तो ये 10 शेयर जिस दिन चल गए तो आप देखना कि मोतीलाल ओसवाल तबाही मचाएगा मार्केट में। तो ये 10 शेयरों पे नज़र बना कर रखना। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, 197, पेटीएम है ये, एटर्नल, जोमेटो है ये, कल्याण ज्वेलर्स, भारतीय एयरटेल, आदित्य बिरला सन लाइफ, की इंडस्ट्रीज, डिक्सन और भारतीय हेक्सागॉन, क्योंकि इसी में ज़्यादा फंड मोतीलाल ओसवाल का निवेशित है। अब आप देखें तो इक्विटी में 93.46% जो है इसने डाल रखा है, कैश में 6.31% लेके बैठा है क्योंकि लोग रिडीम भी कर रहे हैं। हैज इक्विटी में 0.23% है। इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन कैसी है? टेक्नोलॉजी में 38.88%, फाइनेंशियल में 23.73%, इंडस्ट्रियल में 16.26%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 15.25%, रियल एस्टेट में 2.73%, हेल्थ केयर में 1.2%, एनर्जी एंड यूटिलिटी में 0.88%, मटेरियल्स में 0.62%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 0.46%। मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है 500 रुपये की है, मिनिमम सेकंड इन्वेस्टमेंट 500 रुपये की, मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये की है। एग्जिट लोड 1% है अगर 1 साल से पहले रिडीम करने की कोशिश करी आपने तो। बाकी स्टैम्प ड्यूटी और इन्वेस्टमेंट ये सभी म्यूचुअल फंड पे सेम होता है। टैक्स इम्प्लीकेशन वही सिंपल म्यूचुअल फंड वाला, 1 साल से पहले निकाला तो 20%, 1 साल के बाद निकाला तो 1,25,000 से ऊपर जितना होगा उस पर 12.5%। तो दोस्तों आइए थोड़ा इनके फंड मैनेजर पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो बहुत सारे फंड मैनेजर से मैनेज कर रहे हैं, स्वप्निल एम मयेकर, वरुण शर्मा, अजय खंडेलवाल, अंकित अग्रवाल और राकेश शेट्टी। तो मोटा मोटा दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई कि मोतीलाल ओसवाल जो है एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है। वो 5-10 शेयरों पे बेटिंग करता है और वो अगर चल जाते हैं तो ये साल का 40-50% भी रिटर्न निकाल के आपको दे सकता है। क्या ऐसा इस साल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा होने की श्योरिटी है? मुझे नहीं पता। श्योरिटी से कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि यही 10 शेयर हैं जिस पे बड़ा दांव मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने खेला हुआ है। अगर आईटी में रिकवरी आती है तो आप देखेंगे बहुत तेज़ रिकवरी आएगी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, लेकिन क्या आईटी में रिकवरी आएगी? मुझे नहीं पता। उसके बाद जो सेकंड पे है पेटीएम, एटर्नल, कल्याण ज्वेलर्स, मुझे नहीं लगता इनमें रिकवरी आने की कोई दिक्कत है। इस पे मुझे फिर भी डाउट है, आईटी पे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पेटीएम, एटर्नल, कल्याण ज्वेलर्स ये तो थोड़ा सा मार्केट रिकवर करेगी तो फटाफट रिकवर कर जाएंगे। ये भारतीय एयरटेल तो बहुत अच्छा कर ही रही है, आदित्य बिरला कैपिटल है, की इंडस्ट्रीज है, डिक्सन, भारतीय हेक्सागॉन, तो ये सब भी फटाफट रिकवर कर जाएंगे। और मेरा भी लगभग 2,41,000 रुपये इसमें निवेशित है, जो इस वक्त 11% के नुकसान में है। उसकी करंट वैल्यू 2,14,000 रुपये है। तो क्या मैंने ये फ़ंड बेच दिया है? जी नहीं। तो क्या मैं ये फ़ंड बेचने का सोच रहा हूँ? जी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो हिस्टोरिकल डेटा भी अगर आप देखोगे ना, बाकी मैंने आपको ये तो बता दिया है कि इस फंड में कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनता है, तो कभी वो बेट सही जाती है तो फंड एकदम 40% भागेगा साल में, और वो बेट खराब जाती है तो फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है। तो क्या पास्ट में ऐसा हुआ है कि इस फंड ने 2-3 साल तक रिटर्न नहीं दिया हो या 1-1.5 साल तक रिटर्न नहीं दिया हो? हाँ हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आप, 24 अगस्त 2018 को 29 रुपये की एनएवी वैल्यू थी, और ये लगभग 29 वापस आने में इसे, ये था 18 में, और 29 वापस आने में इसे लगभग 2 साल का समय लगा, और उसके बाद ये और गिर गया। देखो फिर 29 कब आया? 3 साल बाद। तो ऐसा भी है कि 3-3 साल तक इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, ऐसे भी पीरियड आया। तो आप कहोगे भैया इसमें तो कोविड आया, चलो कोविड वाला छोड़ देते हैं, कोविड से पहले भी 2 साल इसने कोई रिटर्न नहीं दिया था। तो एक म्यूचुअल फंड की जर्नी में इस तरह का समय आता है जब वो रिटर्न नहीं देते हैं, ठीक है, या लो रिटर्न देते हैं। उस समय आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपना सर करना चाहिए नीचे और लगातार अपनी एसआईपी चलाते रहनी चाहिए, ठीक है।
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने पहले भी ऐसा किया हुआ है कि बीच में उसके रिटर्न नहीं आए हैं, और लेकिन उसके बाद उसके जब रिटर्न आने शुरू हुए तो उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दोबारा जब भी मार्केट रिकवर होगी और एक बुल रन आएगा तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फिर दोबारा से बहुत ज़बरदस्त रिकवरी करेगा। समस्या अधिकतर लोगों को इसलिए होती है क्योंकि वो किसी फलाने बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखकर आ जाते हैं जिसके पास करोड़ों रुपया है। वो उनको बोल देता है कि सिर्फ एक मिड कैप फंड लेकर रखो, तो वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लेते हैं। लेकिन वो उनको ये नहीं बताता कि मिड कैप में ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 3-3 साल तक आपका ज़ीरो रिटर्न रहे। तो क्योंकि हम थोड़ा गरीब घरों के लोग हैं, बहुत इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं होता है, तो हम लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा तीन चार फंड लेकर रखने चाहिए एटलीस्ट, ताकि एक फंड अंडर परफॉर्म करे तो बाकी उसको एवरेज आउट कर लें और हमारा पोर्टफोलियो इतना गिरा हुआ नज़र ना आए। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में खेलते हैं, अगर आप पैसे में खेलते हैं तो एक पैसिव म्यूचुअल फंड ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर बात एक्टिव म्यूचुअल फंड की हो रही है तो आई एम श्योर, और अगर आप देख रहे हैं तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के दीवाने हैं और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आपको पसंद है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत रिस्की होती है, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा फंड लेकर हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि 99.99% लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता कि वो अपने फ़ंड को 2-3 साल तक नेगेटिव में देख सकें। ठीक है, ऐसा आप कब कर सकते हैं? मैं भी शायद ऐसा नहीं कर पाता अगर मेरा सारा पैसा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास HDFC मिड कैप भी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे पास इन्वेस्को मिड कैप भी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे पास एडलवेज मिड कैप भी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे पास निपॉन मिड कैप भी है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे पास बंधन मिड कैप भी है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक तरफ मेरे वो मिड कैप्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक तरफ ये मिड कैप है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो चीज़ों को एवरेज आउट कर देता है। लेकिन समस्या उन लोगों के साथ होती है जो किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख के ओवर स्मार्ट बनते हैं और एक मिड कैप फंड ले लेते हैं और फिर रोने लग जाते हैं कि मेरे तो पूरा मिड कैप पोर्टफोलियो ही डाउन चला गया है, मेरा तो पूरा पोर्टफोलियो ही डाउन चला गया मिड कैप की वजह से, मोतीलाल मिड कैप की वजह से। तो ऐसा आप लोगों के साथ होगा। देखिए, आप जिन लोगों के वीडियोस देखते हो ना, वो अलग लोग हैं, ठीक है। वो उनके पास 8-10 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ रुपया है, उन्होंने डाल रखा है, वो 5 करोड़ रुपये को अगले 10 साल तक देखेगा भी नहीं। समस्या आप लोगों के साथ आएगी। आप लोगों के पास है 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया, उसमें से आधा आपने डाल रखा है मिड कैप में, और वो मिड कैप आपने खाली एक मोतीलाल मिड कैप ले रखा है, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जाएगा नीचे और अंडर परफॉर्म करने लग जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरा क्या कर रहा है वो मत कीजिए। अधिकतर लोग जो मेरे चैनल पे आते हैं, भैया यूट्यूबर तो बोलते हैं कि ज़्यादा फंड नहीं लेने चाहिए, हम तो उसको फॉलो करते हैं। अरे तो भाई, उसकी अलग परिस्थितियां हैं, तुम्हारी अलग परिस्थितियां हैं, तुम उतना नहीं झेल पाओगे, मेरी बात मानो। 99.99% लोग उतना नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। वो लोग रटी रटाई बातें बोल रहे हैं, और अभी आनंद राठी की एक रिसर्च भी आई है, उसमें भी ये बात साफ बोली गई है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि उनकी कम रिटर्न होंगे। इनफैक्ट आनंद राठी फंड के पास जो बहुत सारे उनके फंड मैनेजर हैं, उन्होंने मिलकर एक पोर्टफोलियो बनाया 14 म्यूचुअल फंड्स का। उस 14 म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को कई सारे रिटेलर्स ने बीट किया, और उनके फंड्स में उनके पास ऑन एन एवरेज 27 से 28 म्यूचुअल फंड थे। उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जिस जिस बंदे ने बहुत तगड़ा बीट किया, उन्होंने एक सर्वे किया था, तो उन्होंने देखा उस बंदे ने 6% से बीट किया आनंद राठी के पोर्टफोलियो को, जिनमें 14 म्यूचुअल फंड थे और वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर से बनाए थे। जिस बंदे ने बीट किया उसके पास 77 म्यूचुअल फंड थे। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये अगेन एक र्यूमर है, एक मिथ है कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड होने से आपके रिटर्न कम हो जाते हैं। मार्केट में ऐसी रिसर्च सामने आ रही है कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड होने से कोई गारंटी नहीं है कि आपके रिटर्न कम हो जाते हैं। हाँ, आपने गलत फंड ले लिए होंगे, ऑफकोर्स आपके कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा म्यूचुअल फंड भी स्ट्रेटेजिकली अच्छे पिक किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। और कुछ लोग अच्छे म्यूचुअल फंड पिक करते हैं और ज़्यादा भी होते हैं तो वो ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं। तो जिसने उनके पोर्टफोलियो को, प्रोफेशनल्स के पोर्टफोलियो को 6% से बीट किया था पिछले 10 साल में, उस बंदे के पास 77 म्यूचुअल फंड थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि कम म्यूचुअल फंड रहने का मतलब ज़्यादा रिटर्न। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक र्यूमर है। जैसे पहले एक र्यूमर चला करता था कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो, उस र्यूमर को तो मैंने तोड़ने की कोशिश करी और मैंने लोगों को समझाया है कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड होने से एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
वो भी एक र्यूमर था, वो भी समझा कर लोगों को समझाया, वो लोग चीज़ों की वो बात लोगों की समझ में आ गई है अब। लेकिन ये वाली बात अभी आने में थोड़ा समय लगेगा। तो दोस्तों मैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को होल्ड कर रहा हूँ, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी विवेक का इस्तेमाल कर कर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों प्रोज की अगर बात करें तो आई थिंक प्रोज ये है कि पिछले साल दर साल पिछले 12 सालों से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने। आप एक फंड से और क्या चाहते हो कि सालाना आपको 21% का उसने सी एजर बना कर दिया है पिछले 12 सालों में। अगर आज मेरे को कोई भी एक फंड बोल दे कि मैं आपको अगले 12 साल में 21.24% का सी एजर बना के दूंगा, मैं कहूँगा भाई ले जा मेरा पैसा, मेरे को नहीं सुनना कुछ भी। 21.24% का सी एजर अगले 12 साल में, बट इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए जीवन में भाई, मैं तो नतमस्तक हो जाऊंगा ऐसे फंड के आगे। तो ऐसी परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने पिछले 12 साल में दे रखी है। ये इसका प्रो है। ठीक है। कॉन में अगर मैं देखूं तो पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस जो ख़राब है, ये एक कॉन में है इसका। और कॉन इसका ये भी है कि इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन जैसी इसकी परफॉर्मेंस है पिछले 12 साल से, तो ये प्रीमियम कमांड करेगा 0.82। अमूमन जो मिड कैप फंड्स होते हैं आपको 0.5 टू 0.6 के एक्सपेंस रेशियो पे मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा हायर चार्ज करता है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पिछले 12 साल में ऐसी रही है कि ये प्रीमियम कमांड कर सकता है और लोगों को देना भी पड़ेगा। बाकी आई थिंक बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। एक कौन इसका ये है कि बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, तो अगर ये बेट गलत गई जैसा कि पिछले 1 साल में गई है तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपने मोतीलाल ओसवाल मिड के अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है तो क्या आप उसे बेच रहे हैं या आपकी एसआईपी कंटिन्यू है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स अपने वीडियो पे दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके कुछ भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाई को एक सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।